लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाले बहू की मुंह दिखाई ड्रेस। दीदी संभालो अपने आप को, अगर आप इस तरह हिम्मत हारोगी तो विनोद को कौन संभालेगा? वो तो अंदर से काफी टूटा हुआ है। सरिता इतने अरमान धूम धड़ाके से अपने विनोद की बहू को लेकर आई थी। सोचा था इकलौती बहू है और रानी बनाकर रखूंगी। मुझे लव मैरिज पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने बेटे की लव मैरिज करवाई और बहू को साड़ी पसंद नहीं थी तो मैंने उसे सूट पहनने की भी इजाजत दे दी। लेकिन धीरे धीरे कब वो नंगेपन पर आ गई मुझे तो पता ही नहीं चला। सिर्फ छोटे कपड़े न पहनने के लिए क्या बोला, उसने तो मेरे बेटे को तलाक ही दे दिया और एलिमनी में लाखों रुपए उसने हमसे ले लिया। दीदी इसीलिए हमेशा बहू खुद के पसंद की लानी चाहिए। हमारे बेटों का क्या है, वो तो रंग रूप में इस कदर खो जाते हैं कि लड़की के गुनाह को देखते ही नहीं। बताओ 6 महीने भी नहीं हुए थे शादी को और तलाक हो गया दोनों का। नम्रता संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें और विनोद को घर छोड़ आता हूँ। अपनी बहन और भांजे को घर छोड़ कैलाश अपनी पत्नी सरिता के साथ जैसे ही घर पहुंचता है तो सरिता देखती है कि उसकी बेटी प्रीति क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स पहनकर आराम से हॉल में बैठी हुई है। ये देखकर सरिता गुस्से से, प्रीति तूने क्या पहन रखा है? क्या यही तमीज है तुझे? मैं घर में सबके सामने लड़की ऐसे कपड़े पहनती है क्या? माँ क्या हुआ, मैं तो हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनती आई हूँ। आज से पहले तो आपने कुछ नहीं कहा, तो आज क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि आज नहीं तो कल तू अपने आप सुधर जाएगी, लेकिन नहीं। माँ मैं ये कपड़े पहनकर बाहर थोड़ी ना जा रही हूँ, घर के अंदर ही तो हूँ। घर में रहे या बाहर जा, लेकिन तू ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी। बस बहुत हुआ, अब से तू सूट सलवार ही पहनेगी, वरना तेरी ये छोटे कपड़े पहनने की आदत खत्म कैसे होगी? कल को ससुराल में भी अगर तू ऐसे कपड़े पहनकर घूमेगी तो अपने भाई की बीवी की तरह तलाक करके बैठ जाएगी, समझी? अब जा अपने कमरे में और कपड़े बदल। सरिता की बात सुनकर प्रीति गुस्से से कमरे में चली जाती है तो वहीं ये सब देखकर कैलाश, सरिता क्या है ये सब? वो कपड़े तो तुमने खुद प्रीति को लाकर दिए थे ना। आज से पहले तो कभी तुमने प्रीति को कपड़े के लिए नहीं रोका टोका, पर आज क्यों? आज नम्रता दीदी की आंखों में आंसू देख मैं ही जानती हूँ कि किस तरह मेरा कलेजा कांप उठा था। अगर कल को हमारी बेटी भी अपने ससुराल में जाकर इस तरह के कपड़े पहनेगी और किसी ने उसको रोक दिया तो वो भी तलाक लेकर बैठ गई तो? नहीं नहीं, मैं इसे अभी से ही सूट सलवार की आदत डाल रही हूँ। अच्छा हुआ कि हमने अपने मोहित के लिए पहले ही लड़की पसंद कर ली। जिस तरह मैं मोहित की अपनी पसंद से मैरिज करवा रही हूँ ना, ठीक उसी तरह अमन की भी अरेंज मैरिज करवाऊंगी। अरेंज मैरिज वाली बहू घर संभालती है और उन्हें पहनावे का सलीका भी होता है। अपनी नंद के साथ जो हुआ उसे देखकर सरिता काफी ज्यादा घबरा गई थी कि कहीं कल को सरिता की खुद की बेटी या बेटे के साथ ऐसा ना हो। सरिता अभी से ही इन चीजों का ख्याल रखना शुरू कर देती है। समय गुजरता है और अब सरिता के बड़े बेटे मोहित की शादी में मुश्किल से 2 से 3 हफ्ते ही रह गए, जिसके चलते सरिता आज अपनी होने वाली बहू कोमल के लिए शादी का जोड़ा लेकर जाने वाली होती है। माँ आ गई, मैं भी चलती हूँ आज आपके साथ भाभी को शगुन देने के लिए। अरे तेरे पापा कहाँ रह गए? इन्हें भी हम औरतों से ज्यादा समय लग जाता है तैयार होने में। अरे सुनते हो जी, कहाँ रह गए? शादी आपके बेटे की है, आपकी नहीं है। भाग्यवान, चलो चलते हैं। सरिता अपनी बेटी और पति के साथ शादी का जोड़ा और शगुन का सामान लिए निकल ही रही होती है कि तभी सरिता का छोटा बेटा अमन आता है। माँ, इससे पहले आप जाएं, मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी थी। अमन बेटा, पहले ही हम लेट हो चुके हैं, वहां से आ जाए फिर कर लेना जरूरी बात। माँ, मेरा अभी बात करना बहुत जरूरी है। अरे अमन बेटा, क्या हुआ बताओ, कोई परेशानी हो गई है क्या? मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उसका नाम शीतल है। काफी अच्छी लड़की है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा तूने? तू लव मैरिज करेगा? अरे तेरी बुआ के बेटे के साथ जो हुआ याद नहीं है क्या तुझे? 6 महीने भी नहीं हुआ था उसकी लव मैरिज को और लड़की तलाक देकर चली गई, वो भी सिर्फ छोटे कपड़ों के लिए। तू क्या चाहते हैं तेरे साथ भी ऐसा ही हो? लेकिन माँ, शीतल ऐसी नहीं है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। माँ, शीतल के माता पिता नहीं है, वो यहाँ अपने भाई के साथ रहती है, लेकिन उसके भाई कुछ हफ्तों में विदेश जाने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बड़े भैया के साथ साथ मेरी भी शादी हो जाए। एक तो तू लव मैरिज करके लड़की ला रहा है और ये चाहता है कि मैं बड़े के साथ साथ तेरी भी शादी कर दूं। ऐसा नहीं होगा। मगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं भाग जाऊंगा, लेकिन मैं शादी करूंगा तो सिर्फ शीतल से ही। देख रहे हो जी कैसे ये लड़का कल की आई हुई लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर जाने की धमकी दे रहा है। अरे बस भी करो, शादी का घर है, क्यों तमाशा कर रहे हो? अमन, पहले तुम मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाओ। अमन अपना फोन निकालता है और सरिता को शीतल की फोटो दिखाता है। शीतल ने हर फोटो में छोटे कपड़े पहने होते हैं, ये देखकर सरिता,
लो भाई, एक तो ये लव मैरिज करके लड़की ला रहा है, ऊपर से इस लड़की को तो कपड़े पहनने के भी ढंग नहीं है। किस तरह के छोटे छोटे कपड़े पहने हैं इसने? अरे इस तरह से कोई कपड़े पहनता है भला? मुझे तो लग रहा है जो नम्रता दीदी के घर में हुआ वो अब मेरे घर में होने वाला है, वो भी इस लड़के की वजह से। माँ ऐसा नहीं है, आप कपड़ों से किसी को जज नहीं कर सकती। अरे बस भी करो, तुम लोग पहले समधन और समधी जी के घर ये सब देख कर आते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इस बारे में। अपनी होने वाली बहू के घर जाकर शादी का जोड़ा देकर आने के बाद कैलाश सरिता को काफी समझाने लगता है। देखो सरिता, कपड़ों से तो हम किसी को जज नहीं कर सकते, और जरूरी नहीं ना कि जो लड़की लव मैरिज करके आई हो वो गलत ही हो, और अगर उसे कुछ आता भी नहीं होगा तो तुम हो तो होना उसे सिखाने वाली, वैसे भी उसकी माँ नहीं है। लेकिन जी, जो नम्रता दीदी के साथ हुआ वो हमारे अमन के साथ हो गया तो? हो गया तो वो खुद देखेगा, हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन कल को वो भागकर शादी करके आ गया तो क्या इज्जत रह जाएगी आस पड़ोस में? कैलाश के बार बार समझाने पर सरिता उसकी बात समझ जाती है और अब बेमन से ही सही लेकिन सरिता अपने बड़े बहू बेटे के साथ साथ एक ही मंडप में अपनी छोटी बहू बेटी की भी शादी कर देती है। शादी करके जब दोनों बहू ससुराल आती हैं तो गृह प्रवेश के समय, सरिता कैसी बहू लेकर आई हो तुम? इसे तो कपड़े पहनने का ढंग ही नहीं है। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। अरे बहू, तेरे पास क्या कपड़ा कम पड़ गया था जो तुमने कट स्लीव ब्लाउज सिलवाया है? आजकल की लड़कियों को तो बस शादी में भी फैशन करना ही आता है, संस्कार तो भूल ही गई है आजकल की लड़की। जरा सरिता जी की बड़ी बहू को तो देखो, ये वही है ना जो अरेंज मैरिज करके आई है, फुल स्लीव का ब्लाउज पहना है। अरे इसे कहते हैं संस्कार, पर सही कहते हैं लोग कि लव मैरिज वाली लड़कियां सिर्फ फैशन दिखा सकती हैं। क्यों बहू, अगर ढंग के लहंगे के लिए पैसे नहीं थे तो हमें बोल देती। वैसे तो तुम्हारा भाई इतना बड़ा बिजनेसमैन है, क्या तुम्हारे लिए एक ढंग का लहंगा भी नहीं सिलवा सकता था? सरिता, मुंह से क्यों बोल रही हो? अंदर से लाठी लाकर देता हूँ, मारना ही शुरू कर दो बहू को। अरे बहू का गृह प्रवेश हुआ है और तुम हो कि टीवी सीरियल्स की सास की तरह उसे ताने देने में लगी हो। और आप लोगों का कुछ काम नहीं है क्या? अब होगी शादी, जाइए अपने अपने घर। कैलाश की बात सुनकर ममता और सुनीता मुंह बनाकर चली जाती हैं। तो वहीं अब सरिता खुशी खुशी अपनी अरेंज मैरिज वाली बहू का तो गृह प्रवेश करती है, लेकिन लव मैरिज वाली बहू का गृह प्रवेश करते वक्त सरिता का मुंह बना होता है। ये सब देखकर शीतल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जब शीतल अमन के साथ कमरे में पहुंचती है तो, शीतल, माँ की बातों का बुरा मत मानना, तुम्हें तो मैं उनके बारे में पहले ही बता दिया था। वो शादी के लिए मान गई, वही बड़ी बात है। जानती हूँ अमन, इसीलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, वरना तुम तो मुझे जानते हो ना। चलो अब तुम भी चेंज कर लो, मैं भी चेंज कर लेती हूँ, इन कपड़ों में काफी घुटन सी हो रही है। शीतल अब जल्दी से कपड़े बदल लेती है और अब इसी तरह शादी का दिन गुजर जाता है। अगले दिन दोनों में समय से उठकर तैयार हो जाती हैं। जहां सरिता की बहू कोमल साड़ी पहनकर सर पर पल्लू रखकर सभी के सामने आती है तो वहीं शीतल न्यू डिजाइन का लॉन्ग सूट पहनकर बिना पल्लू किए ही सबके सामने आ जाती है। ये देखकर सरिता, ये लो भाई, अरे कल पड़ोसियों के सामने बेइज्जती करवाकर मन नहीं भरा था क्या, जब इस तरह का सूट पहनकर आ गई हो? एक तो पता नहीं, अरे कुछ सीख अपनी जेठानी से, कैसे कपड़े पहनकर सर पर पल्लू रखा है। बल्कि हमारे यहाँ तो पल्लू का कोई रिवाज ही नहीं है। भाभी ने इतना अच्छा तो सूट पहन रखा है, आप क्यों नहीं रोक रही हो? भाभी, मुझे तो आपका सूट बहुत अच्छा लगा। मुंह बंद कर तू अपना, आई पड़ी अपनी भाभी के नक्शे कदम पर चलने वाली। कोमल बहू, इसे भी कुछ सिखा ताकि कल को जब भी अपने ससुराल जाए तो उसके साथ भी इसकी ऐसी तारीफ कर सके जैसे कि मैं कर रही हूँ। तेरी इसकी माँ ने तो कुछ सिखाया ही नहीं। माँ जी, आप मेरी माँ को क्यों बीच में ला रही हैं? कपड़ों से उनका क्या लेना देना? बदलते समय के साथ इंसान के कपड़े भी बदलते हैं। मुझे तो लगता था कि इसके सिर्फ पहनावे में ही खोट है, लेकिन इसके तो जुबान में भी खोट है। शर्म नहीं आती अपनों से बड़ों से जुबान लड़ाते हुए? शीतल, तुम इस तरह माँ जी से कैसे बात कर सकती हो? माँ जी तुम्हें तुम्हारे भले के लिए ही समझा रही है ना। चलो उनसे माफी मांगो। माँ जी, मेरी माँ ने तो मुझे बहुत अच्छी सीख दी है, पहनावे से लेकर कपड़े तक मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया है। हाँ वो पता है, मुझे तेरे पहनावे से ही झलक रहा है तेरे संस्कार और कपड़े, वरना कुछ लोगों को क्या ही बोलूं मैं। शीतल को अपने सास के इस तरह के ताने बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन अपनी शादी की सिचुएशन को देखकर वो अपने सास को कुछ नहीं बताती। जहां कोमल हर वक्त सिर पर पल्लू रख के घर के कामों में लगी रहती, तो वहीं शीतल कभी भी सिर पर पल्लू नहीं रखती। ये देखकर सरिता, अरे कमबख्त, ताने सुने बगैर कुछ करेगी या नहीं क्या तू? शादी को अभी ठीक से 4 दिन नहीं हुए हैं और एक बार भी मैंने तेरे सर पर पल्लू नहीं देखा। अरे पल्लू रख लेगी सर पर तो कोई आफत थोड़ी ना आ जाएगी। तो माँ जी, पल्लू ना रखने से कौन सी आफत आएगी? समय के साथ इंसान को बदलना पड़ता है,
कब तक हम पुरानी सोच लेकर चलते रहेंगे? शीतल का सीधा जवाब भी सरिता को मुंह जोड़ी जैसा ही लगता। अपनी बहू को सुनाकर सरिता थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाती है, जहां उसे पड़ोस की कुछ औरतें मिलती हैं। अरे सरिता, तुम्हारी बहू को आए हुए हफ्ता भर हो गया है। हमारे यहाँ तो दूसरे या तीसरे दिन में बहू की मुंह दिखाई कर देते हैं। लगता है दोनों बहुएं चांद का टुकड़ा लेकर आई हो, तभी तो मुंह दिखाई की रस्म नहीं कर रही हो। आंचल जी, घर के काम ही इतने थे कि मुंह दिखाई की रस्म का मौका ही नहीं मिला। इस रविवार को मैं अपनी दोनों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म करूंगी। आप सभी को जरूर आना है। सरिता आस पड़ोस में सभी को मुंह दिखाई का न्योता दे देती है और अब घर आकर अपनी अलमारी से एक पुराने जमाने की चटक रंग की साड़ी निकालती है, जिसे उसने काफी अच्छे तरीके से संभाल के रखा था। ये साड़ी मेरी सास ने मुझे मेरी मुंह दिखाई की रस्म में दी थी। मैंने तो सालों पहले ही सोच लिया था कि जब मेरी बहू की मुंह दिखाई की रस्म होगी तो मैं उसे यही साड़ी पहनाऊंगी। सरिता अपनी मुंह दिखाई की साड़ी लेकर सीधा हॉल में जाती है, जहां उसकी दोनों अरेंज और लव मैरिज वाली बहुएं बैठी होती हैं। ये देख कोमल बहू, जब मेरी मुंह दिखाई की रस्म हुई थी ना, तब मेरी सास ये साड़ी बनारस से मेरे लिए लेकर आई थी। उस वक्त इस साड़ी में मैं किसी हीरोइन से कम नहीं लगती थी। माँ जी, ये साड़ी तो बहुत प्यारी है। काश मेरे पास भी कोई ऐसी साड़ी होती। अरे बहू, काश नहीं, अब ये तेरी ही साड़ी है। इस रविवार तेरी मुंह दिखाई की रस्म है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू अपनी मुंह दिखाई की रस्म में यही साड़ी पहने। ये बहुत पुराने डिजाइन की साड़ी है पर यूनिक है। क्या कहा? मैं अपनी मुंह दिखाई की रस्म में ये साड़ी पहनूंगी? हाँ बहू, और मेरे पास तो इसके मैचिंग का सेट भी है। मैं तुझे अभी लाकर देती हूँ। इसे पहनकर तो बिल्कुल मेरी जैसी लगेगी। माँ जी, मेरी भी तो मुंह दिखाई की रस्म है। कोमल ये साड़ी पहनेगी तो मैं अपनी मुंह दिखाई की रस्म में क्या पहनूं? आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। तुझे देने की क्या जरूरत है? तेरे पास है ना कटे फटे कपड़े, वही पहन कर आ जाइयो। एक बात याद रखना शीतल बहू, मुंह दिखाई की रस्म में रिश्तेदार से लेकर मेहमान सभी लोग आएंगे, तो वहाँ बिना घूंघट पल्लू के आकर मेरी बेइज्जती न करवा देना। कोमल बहू से तो मुझे उम्मीद है, लेकिन तुझसे नहीं है। सरिता कोमल को साड़ी देकर चली जाती है, तो वहीं अपनी सास से ऐसी बातें सुनकर शीतल उदास मन से अपने कमरे में आती है, जहां अमन अपने ऑफिस का काम कर रहा होता है। क्या हुआ? तुम्हें सब ठीक तो है ना? इस रविवार मेरी और कोमल की मुंह दिखाई की रस्म है, लेकिन माँ जी ने कोमल को मुंह दिखाई की रस्म में पहनने के लिए साड़ी दी, पर मुझे नहीं दी। क्या माँ जी मुझे कभी एक्सेप्ट करेंगी भी या नहीं? मैं मुंह दिखाई की रस्म में क्या पहनूं? फिक्र मत करो माँ, जल्द ही तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगी। और रही कपड़ों की बात, तो तुम भूल गई तुम्हारी डिजाइनर फ्रेंड एकता को। एकता का ख्याल तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। मैं जल्दी से उसे कॉल करती हूँ। जहां एक तरफ शीतल अपनी डिजाइनर फ्रेंड एकता को कॉल करके अपनी मुंह दिखाई में पहनने के लिए ड्रेस बनाने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ कोमल अपनी सास की दी हुई साड़ी अपने कमरे में ले जाती है और उसे जमीन पर फेंक कर गुस्से से अपना पल्लू हटाती है। माँ जी ने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी मुंह दिखाई की रस्म में सालों पुरानी एक घिसी पिटी साड़ी पहनूंगी। अपने मायके में मैं हमेशा मॉडर्न कपड़े पहनने के लिए तरसती रही थी, और यहाँ ससुराल में भी मुझे मॉडर्न कपड़े नहीं पहनने दिए जा रहे हैं। सोचा था मेरे इस संस्कारीपन को देखकर माँ जी मुझे खुद ब खुद मॉडर्न कपड़े पहनने के लिए बोलेंगी, लेकिन नहीं, उन्हीं तो मैं घूंघट में अच्छी लगती हूँ। पर अब नहीं, अब देखना माँ जी की मैं मुंह दिखाई की रस्म में क्या पहनती हूँ। किसी की भी नजर मुझ पर से हटेगी नहीं। जिस अरेंज मैरिज वाली बहू के अच्छे पहनावे को देखकर सरिता उसे आज तक अच्छा समझती आई थी, वही बहू सरिता की दी हुई साड़ी को अपने पैर से रौंदने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ शीतल की दोस्त एकता अपने डिजाइनर हुनर का कमाल दिखाते हुए 2.5 दिन की लगातार मेहनत करके अपनी सहेली शीतल की मुंह दिखाई की ड्रेस तैयार कर देती है। ये लो शीतल, इसमें तुम्हारी ड्रेस है, अब इसे पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी इतनी मुश्किल डिजाइन का ड्रेस तैयार कर दोगी। मैं तो उसे पहनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। डिजाइनर हूँ मैं, अगर ये मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? शीतल मुंह दिखाई में पहनने वाली ड्रेस लाकर अलमारी में संभाल के रख देती है, तो वहीं कोमल अपनी सास की साड़ी के ब्लाउज की बाजू काटने लगती है। इसका बाजू तो कट गया, अब बस बॉटम की बारी है। मेरे दिमाग में तो बॉटम के लिए काफी अच्छा आइडिया है। कोमल अपना खुराफाती दिमाग चलाते हुए अपने मुंह दिखाई ड्रेस तैयार करने लगती है। समय गुजरता है और आज आखिरकार दोनों बहुओं की मुंह दिखाई का दिन आ जाता है। सरिता की लव मैरिज वाली बहू जब अपनी मुंह दिखाई में शरारा पैंट, उसके ऊपर विदाउट शोल्डर ब्लाउज और ब्लाउज के ऊपर कोट की तरह एक कोटी पहनी होती है, तो वहीं एक लंबी सी चुटिया कर घूंघट में जब शीतल सबके सामने आती है तो अरे ये शीतल बहू है ना, ये इसने कैसी ड्रेस पहनी है अपनी मुंह दिखाई पर? कितनी सुंदर लग रही है इसकी ड्रेस। आज तक किसी ने भी अपनी मुंह दिखाई की रस्म में इस तरह का पहनावा नहीं पहना होगा। माँ, आपने कोमल भाभी को मुंह दिखाई की रस्म के लिए साड़ी दी और शीतल भाभी को इतनी सुंदर ड्रेस। कितनी प्यारी लग रही हैं भाभी।
मुझे तो लगा था कि ये मुंह दिखाई की रस्म में अपने कोई कटे पटे कपड़े पहन कर आएगी, लेकिन इसकी ड्रेस सच में कितनी अच्छी है। सभी लोग खुसर पुसर करते हुए शीतल की मुंह दिखाई की रस्म की ड्रेस की तारीफ करते हैं। मुंह दिखाई की रस्म के लिए शीतल आकर बैठी होती है कि तभी अब सरिता की अरेंज मैरिज वाली बहू कोमल हॉल में एंट्री लेती है। जहां सभी शीतल की मुंह दिखाई की ड्रेस को देखकर उसकी तारीफ करने से रुक नहीं पा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जब सब कोमल की मुंह दिखाई की ड्रेस देखते हैं तो सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। कोमल ने फुल फ्रंट कट लहंगा विदाउट शोल्डर ब्लाउज और घूंघट कर आती है। हे भगवान सरिता बहन, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? एक बहू है तुम्हारी जो अपनी मुंह दिखाई की रस्म में इतनी अलग अनोखी सुंदर ड्रेस पहन कर आई है, और एक बहू है इतनी घटिया कपड़े पहन कर आई है। कोमल बहू घूंघट तो इतना बड़ा बनवा लिया, लेकिन ब्लाउज बनवाना भूल गई क्या? और शर्म नहीं आई इतनी लंबी लंबी अधनंगी टांगे लेकर सबके सामने आते हुए? उस दिन शीतल बहू तो फिर भी कट स्लीव का ब्लाउज पहन कर आई थी, लेकिन तुम्हारे ब्लाउज में तो कोई बाजू ही नहीं है, ऊपर से पेट और कमर कितनी दिख रही है। हाँ सरिता बहन, ये तुम्हारी बहू ने क्या पहना है? अरे ये मुंह दिखाई की रस्म के लिए आई है या फैशन शो में आई है? कोमल बहू क्या है ये सब? तुझसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मेरी दी हुई साड़ी का ब्लाउज है ना, जिसकी बाजू तूने काट दी है। अरे बोल, चुप क्यों खड़ी है? सभी से ताने सुन सुनकर कोमल अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो गुस्से से सभी के सामने अपना घूंघट हटाते हुए अपनी सास पर बरस पड़ती है। बस माँ जी, बहुत हुआ। बचपन से मेरा शॉर्ट ड्रेस पहनने का सपना था, लेकिन मेरी माँ ने कभी पहनने नहीं दिया। कहती थी अपने ससुराल जाकर पहनना, और जब ससुराल आई तो यहाँ मुझे 24 घंटे पल्लू करके रखना पड़ता था। वो फुल स्लीव का ब्लाउज भी मेरी माँ ने जबरदस्ती सिलवाया था। और आपने क्या सोचा कि मैं अपनी मुंह दिखाई की रस्म में वो आपकी 50 साल पुरानी साड़ी पहनूंगी? इसलिए मैंने आपकी साड़ी को थोड़ा नए तरीके से रेनोवेट कर दिया और ये न्यू ड्रेस तैयार की है। भाभी, ये आप किस तरह से बातें कर रही हैं? माँ से माँ आपसे इतना प्यार करती है, आपकी तारीफ करते रुकती नहीं, और आप हैं कि माँ से इस तरह से बदतमीजी कर रही हैं। खबरदार जो मुझसे इस लहजे में बात किया तो, वरना मेरा हाथ और तुम्हारा गाल। अरे बहुत संस्कारी बनकर रह गई मैं, लेकिन अब और नहीं। अब मैं खुलकर अपनी जिंदगी जीऊंगी। बस अब बहुत हुआ। आप सब बैठ जाइए और मुंह दिखाई की रस्म शुरू कीजिए। अरे बहू, तुम्हारा मुंह छुपा होगा तभी तो मुंह दिखाई की रस्म करेंगे ना, सबके सामने तो तुमने अपना घूंघट हटा ही दिया है। ममता की ऐसी बातें सुनकर कोमल का मुंह बन जाता है, जिसके बाद अब दोनों बहुएं मुंह दिखाई की रस्म के लिए बैठ जाती हैं। सभी औरतें एक एक कर शीतल के पास आती हैं और उसका घूंघट हटाकर उसे मुंह दिखाई का तोहफा देती हैं। ये लो शीतल बहू, मेरी तरफ से ये बनारसी साड़ी। पता है, ये हमारे बनारस की सबसे फेमस शॉप की साड़ी है। मैं जब भी जाती हूँ तो और 4-5 साड़ी लेकर ही आती हूँ। ये तो बहुत प्यारी है, इस तोहफे के लिए शुक्रिया। अरे बहू, इन पर तो तुम्हारा हक है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए चांदी के पैरों की बिछिया लेकर आई हूँ। बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन है, आजकल की लड़कियों के हिसाब से। लगता है सारे तोहफे घर की छोटी बहू के लिए ही लाए गए हैं। यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है। घर की बड़ी बहू को पहले चीज दी जाती है, लेकिन आप तो छोटी बहू पर हर चीज लौटाने में लगे हुए हैं। अगर तुम्हें पता हो तो ये सारे तोहफे मुंह दिखाई के हैं। इसका मतलब है कि जब सभी औरतें नई नवेली बहू का पहली बार चेहरा देखते हैं तो उसे ही तोहफा देते हैं, लेकिन तुमने तो अपना चेहरा हमें कब का दिखा दिया। एक एक कर शीतल की झोली तोहफे से भरती जा रही थी, तो वहीं सरिता अपनी बड़ी बहू की मुंह दिखाई के लिए लाई हुई सोने का पेंडेंट शीतल को देती है। ये लो, ये मेरी तरफ से तोहफा है। तुम इसे डेली भी पहन सकती हो और तुम पर काफी जचेगा। कोमल अब तक चुप बैठी थी, लेकिन जब वो अपनी सास को अपनी देवरानी को इतना महंगा सोने का पेंडेंट देते हुए देखती है तो उसका मुंह बन जाता है। माँ जी, मुझे तो लगा था कि ये पेंडेंट आप मेरे लिए लेकर आई होगी, लेकिन इसे भी आपने शीतल को ही दे दिया। कल तक तो आप शीतल की इतनी बुराई करती थी और आज इतना प्यार। क्या है ना बहू, सच छुपाए नहीं छुपता। तूने हमारी सभी मेहमानों में इतनी बेइज्जती करवा दी, लेकिन फिर भी मैं अपनी इज्जत की खातिर चुप हूँ, और तू मुझसे ये कहती है कि मैं तुझे ये सोने का पेंडेंट दूं। सरिता की बातें सुनकर अब कोमल को काफी गुस्सा आता है और अब वो सीधा मुंह दिखाई की रस्म के बीच में से ही उठकर अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर प्रीति, माँ, भाभी को रोको ना, वो इस तरह रस्म से कैसे उठकर चली गई? अभी तो इतनी सारी औरतें रह गई हैं मुंह दिखाई की रस्म के लिए। प्रीति बेटा, उसकी मुंह दिखाई ना हुई तो सही है। धीरे धीरे कर मेहमान घर पर आते जा रहे हैं। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे तो उसकी मुंह दिखाई के पहनावे को देखकर हमारी और बेइज्जती भी करेंगे। जिस तरह से सरिता ने अपनी अरेंज मैरिज वाली बहू की मुंह दिखाई की रस्म के बारे में सोचा था, सब कुछ उसका उल्टा होता है।
जहां शीतल उदास मन लेकर अपनी मुंह दिखाई की रस्म में आई थी, तो वहीं वो खुशियों से भरी अपनी झोली को लेकर अपने कमरे में जाती है। तो वहीं सरिता कोमल की हरकतों को याद करते हुए, क्या सच में ये मेरी वही अरेंज मैरिज वाली बहू है जो शुरुआत में मेरे सामने इतनी संस्कारी बनकर रहती थी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी कोई बुरा सपना देखा है। कोमल की हरकत पर सरिता को अभी तक यकीन नहीं होता। तो वहीं अगले दिन जब हर दिन की तरह शीतल नॉर्मल सूट सलवार तो वहीं कोमल जीन्स टॉप में सबके सामने आती है, तो सभी कोमल को इस तरह देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे बहू, कल हमारे सभी लोगों में तूने नाक कटवा दी, इसमें तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या जो आज अपने ससुर के सामने ऐसे कपड़े पहनकर आ गई हो? माँ जी, आप तो मुझे ऐसे कह रही हैं जैसे मैं जीन्स टॉप में नहीं बल्कि टू पीस में आ गई हूँ। कल तो मैं चुप रही थी मेहमानों की वजह से, लेकिन आज नहीं। वेस्टर्न कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मर्यादा ही भूल जाओ। मैंने भी शादी से पहले मॉडर्न कपड़े पहने थे, लेकिन अब देखो माहौल के हिसाब से मैं अपना पहनावा रखना चाहिए ना। तुम चुप रहो, मुझमें और तुम में बहुत अंतर है। मेरी तरह तुम पर कभी कोई रोक टोक नहीं की गई होगी, समझी? उस दिन के बाद से कोमल अपने ससुराल में अपनी मर्जी के कपड़े पहनना शुरू कर देती है, जिसके चलते अब जहां शीतल पहले सरिता की आंखों में खटक रही थी, तो वहीं अब कोमल सरिता की आंखों में खटकने लगती है। इसी तरह अब 1 से 1.5 हफ्ता गुजर जाता है। शीतल बहू, कल हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं, पकवान की अच्छे से तैयारी कर लेना और खास तौर पर मूंग की दाल का हलवा जरूर बनाना। तुम्हारे हाथ का मूंग की दाल का हलवा हम सभी को बहुत पसंद है। हाँ माँ जी जरूर, अब बस बता दीजिए मुझे और क्या क्या बनाना है, मैं सब कुछ समय से तैयार कर दूंगी। शीतल बहू, मुझे तुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कोमल तुम मेरी बात याद रखना, कल हमारे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं तो उनके सामने तो तुम ढंग के कपड़े पहन लेना, छोटे कपड़े पहनकर हमारी नाक मत कटवाना। अरे माँ जी, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? मैं पहले की तरह आपकी संस्कारी बहू बनकर आऊंगी सबके सामने, आप टेंशन फ्री रहिए। बड़ा शौक है ना बार बार मुझे ज्ञान देने का, अब बताती हूँ मैं। अगले दिन जहां मेहमानों के आने से पहले शीतल एक सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार होती है, तो वहीं अपनी सास के बार बार कहने पर भी कोमल जानबूझकर शॉर्ट 1 पीस पहनकर तैयार हो जाती है। इस 1 पीस में मैं कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ ना, कब से मैं इसे पहनना चाहती थी, फाइनली आज मौका मिल ही गया। थोड़ी देर में सविता के मेहमान आ जाते हैं और शीतल जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू संभालती है और सभी मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। तो वहीं जानबूझकर कोमल 1 पीस शॉर्ट ड्रेस में आती है। जैसी कोमल मेहमानों के सामने आती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो सरिता के मेहमानों के रूप में और किसी को नहीं बल्कि अपने मायके वालों को देखती है। जब कोमल की माँ आराधना कोमल को इस तरह की ड्रेस में देखती है तो वो बिना कुछ सोचे समझे उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। कोमल, जरा मेरी नजर क्या तुझ पर से हटी तो बिगड़ने लग गई। ये तूने किस तरह के कपड़े पहने हैं? आप इस तरह मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता था कि तू ये सब कर रही होगी अपने ससुराल में। अगर मुझ जैसी सास होती तो कब का तुझे घर से निकाल देती। सरिता जी, आप इसे बर्दाश्त कैसे कर रही हैं? कोमल, मैंने जानबूझकर तुम्हारे मायके वालों को बुलाया ताकि वो तुम्हारी हरकत को देख सके, लेकिन इसलिए नहीं कि वो तुम्हें डांट या मार सके, इसलिए क्योंकि उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो। गलती का एहसास? कैसी गलती? छोटे कपड़े ये पहन रही है तो इसमें हमारी गलती कैसे हुई? ये मेरी छोटी बहू है शीतल। शादी से पहले ये काफी शॉर्ट ड्रेस पहनती थी। जब मैंने इसकी फोटो देखी थी तो मैंने इसे अपनी बहू बनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन अपने बेटे की जिद की खातिर मुझे इसे अपनाना पड़ा। शीतल बहू शुरू से ही मॉडर्न कपड़े पहनती आई है, लेकिन इसमें इतनी समझ थी कि माहौल के हिसाब से कैसे कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन आपने अपनी बेटी को अपने हमेशा इस तरह के कपड़े पहनने से रोका, इसलिए अब वो ससुराल में जानबूझकर इस तरह के कपड़े पहन रही है। कोमल, तुम्हें बचपन से ही कपड़ों के लिए काफी रोका टोका गया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस बात का बदला अब लो माँ जी से। बहुत अच्छी है माँ जी, इसलिए उन्होंने सिर्फ तुम्हें डांटा और आज ये सब तमाशा किया ताकि वो तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके वालों को भी अपनी गलती का एहसास दिला सके। सरिता की बात सुनकर कोमल के मायके वालों को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपने घर चले जाते हैं। जिसके बाद जब मेरी ननंद के बेटे का तलाक हुआ, वो भी सिर्फ उसकी बीवी के छोटे कपड़ों को लेकर, तो मेरे मन में भी यही सोच थी कि लव मैरिज और छोटे कपड़े पहनने हुई लड़की बेकार होती है। लेकिन तुम दोनों की मुंह दिखाई की रस्म के दिन ये गलतफहमी दूर हो गई। अगर तुम्हें शॉर्ट कपड़े पहनने हैं खूब पहन सकती हो, लेकिन मर्यादा में रहकर। जिस दिन तुम मर्यादा लांघोगी उस दिन तुम अपना ही घर अपने हाथों से बर्बाद कर बैठोगी। कोमल अपना सास से कुछ नहीं कहती और आंखों में आंसू आए अपने कमरे में चली जाती है।
शायद कोमल को अपने सास की बात समझ आ चुकी थी, जिसके चलते अगले दिन कोमल सबके सामने शॉर्ट ड्रेस में आने की बजाय साड़ी में आती है। और अब जब भी कोमल का मॉडर्न ड्रेस पहनने का मन करता तो वो घर के बाहर या घर में रहकर भी अपना मर्यादा न लांघते हुए मॉडर्न कपड़े पहनती है। तो वहीं सरिता भी अब अपनी दोनों बहुओं के साथ हंसी खुशी रहती है।